जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज मतलब प्रतिशत। प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है, इन सब सवालों को आपको हम बेसिक से सिखाएंगे। ठीक है, जो भी आपको किसी भी अंक का हो, किसी भी वस्तु का यदि आप परसेंट निकालना चाहते हैं, परसेंटेज को कैसे निकाला जाता है उसके बारे में आपको बेसिक से बताएंगे। ठीक है, आइए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग बने रहिए। देखिए आज का हमारा जो पहला सवाल है वह कह रहा है 30 का 20% कितना होगा। दूसरा सवाल कह रहा है 50 का 30% कितना होगा, प्रतिशत कितना होगा। फिर तीसरा कह रहा है 250 का 20% कितना होगा। फिर कह रहा है 34 का 15% कितना होगा। ठीक है, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हम आपको यहाँ पर लाए हैं। देखिए हमारा पहला सवाल जो यहाँ पे है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है 30 का 20%। तो जब आप लोग इतना जानते हैं, इतना आप लोग को पता ही होगा, जहां पे का की बात आती है, ठीक है, वहां पर गुणे का चिन्ह लगता है। आई बात समझ में। अब सबसे पहले प्रतिशत का मतलब होता है कि मतलब प्रतिशत बराबर होता है क्या जानते हैं, 100%। यदि आप किसी भी वस्तु का कोई भी वस्तु आप ले रहे हैं, उस वस्तु का कोई कह दे भाई इसमें इतना परसेंट का डिस्काउंट है, तो मान जो यदि कोई 20% का कह दे डिस्काउंट, मतलब 100 में 20% आपको क्या करना है, डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, या 20% वह आपसे ले रहा है तो वह होता है 100 में परसेंट निकाला जाता है। किसी भी वस्तु पर आप 100 में ही परसेंट निकालेंगे तो प्रतिशत बराबर जो होता है, ठीक है ना, वो होता है कितना आपका 100%। या कह सकते हैं 1% बराबर होता है, 1% बराबर होता है कितना, 100% होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु में आपको परसेंटेज निकालने के लिए स्टेशन निकालेंगे। देखिए इसमें क्या रहा है 30 का कितना 20%। ठीक है, तो 30 का अब 30 रुपए पे 20% का आपको ऑफर मिल रहा है। अब देखिए आपको कहे ना 30 का मतलब होता है गुणे 20। अब जो प्रतिशत जो होता है परसेंटेज को हटाकर बटा में 100 लिख देते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, आई बात समझ में। अब देखिए यदि इसको टेन आगे रहता है तो हम काट देते हैं, नहीं करने लायक रहता हम गुणा करके उसको भाग गुणा करके उसको हम उतार लेते हैं। अब देखिए यहां से 2 जीरो नीचे है, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ कट गया। आई बात समझ में। यदि यहाँ पर देखिए यदि मान लीजिए 30 है, 30 गुणे यहाँ पे 20 है बटा 100 है। ठीक है, अब बटे में जब यहाँ पे 100 है, अब देखिए बटे में भी 2 जीरो है ना, तो 1 जीरो से यह जीरो कैंसिल कर दिए। अभी यहां से भी गुणा में है तो इसको भी 1 जीरो 1 जीरो कट गया। अब कोई और बचा नहीं बचा। उसी तरह हम यहाँ पे किए हैं, देखिए पूरा 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर काट दिए हम। ठीक है, अब देखिए बचा 3 और 2 बचा 2 3 6 हो गया, बटे में 1 है। ठीक है, 1 है। इस तरह से अब आप लोग पढ़े होंगे जब किसी अंक के नीचे जब 1 रहता है तो जो अंक होता है ऊपर वाला उसी अंक को हम लिख लेते हैं और नीचे से जो हमारा 1 रहता है उसको हम हटा लेते हैं। आप लोग इतना पढ़े होंगे, एकदम बेसिक से बता रहे हैं हम लोगों को। आपका जो आंसर आगे कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब बटे में क्या 1 है, 1 का मतलब कुछ नहीं, मतलब 6 रुपए एक ही व्यक्ति को दे रहा है तो हम हटा दिए उसको 1 को, तो मतलब वो 6 रुपए वह एक ही व्यक्ति ले रहा है, वो सबको पता है, इसलिए हम नीचे वाले जो 1 है उसको हम हटा दिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। यदि एक बात और, यदि यहाँ पर 1 के स्थान पे 2 रहता तो हम उसको हटाते नहीं, सीधे काट देते उसको, तब आ जाता हमारा 2 3 6 आ जाता, मतलब 3 आता आंसर। आई बात समझ में, इतना बात आपको क्लियर हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पे दूसरा सवाल दिया है। ठीक है, क्या दिया है 50 का 30%। ठीक है, तो आपको बताए हैं का मतलब होता है क्या, गुणे, मतलब 50 का मतलब गुणा 30, प्रतिशत हटाएंगे नीचे हम 100 लगाएंगे। ठीक है, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे काट दिए, यहाँ पर 1 जीरो है, 1 जीरो यहाँ पर, इसको भी हम काट दिए। ठीक है, बचा कितना 5 और 3, तो 5 क्या है 15 हो गया, बटे में 1 है, फिर इसको हम एक हटा देंगे, आपका ये क्या हुआ आंसर 15 आ गया। इतना आपको क्लियर पता हो गया होगा मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में, इतना बात आपको पूरा क्लियर पता हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है 250 का 20% कितना होगा। ठीक है, वही चीज पूछा है, थोड़ा घुमा के मतलब पूछ लिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। कह रहा है 250 का 20% कितना होगा, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे उसी मेथड से। कोई बहुत बड़ा एक तोप नहीं आया इसमें। 250 कितना, 250 का मतलब गुणे 20% हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे। ठीक है ना,
यहाँ से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल, इससे 1 काट दिए, ठीक है। बचा तो कितना 25 गुणे 2/1, उसको लिखना उतना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे समझा दिए हैं, अब यहाँ पे डायरेक्ट लगा रहे हैं इसलिए। अब 25 दूनी 50, ये आपको क्या हुआ, आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हम सवाल को बनाएंगे, ठीक है। ये आपको हमारा ये प्रश्न पढ़ाया हुआ जो सवाल है समझ में आ रहा है दोस्तों, आप लोग लाइक करते रहिए, ठीक है। अब देखिए चौथा सवाल कह रहा है 34 का कितना 15%, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। एकदम एक बेसिक आपका शुरू हो रहा है, धीरे धीरे आपके लेवल को बढ़ाया जाएगा। अभी देखिएगा 34 से नहीं, 34 का मतलब गुणे होता है, का मतलब गुणा हो गया, 15% है, हटा दीजिए सीधे इसको, वहां से 100 लगा दीजिए। जब भी परसेंटेज को हटाएंगे आप 100 नीचे लगाएंगे, आई बात समझ में, हटा दिए तो नीचे 100 लगा दिए। अब देखिए करने लायक है, 0 0 नहीं है, अब समस्या पे बढ़ गया, जब 0 है ये नहीं तो हम काटेंगे कहां से, अभी सर बताए हैं 0 काटने के लिए, 0 नहीं है तो 0 कहां से लाए हम। अब देखिए 0 ही को नहीं काटना है, अब यदि 100 काटने लायक है किसी संख्या से तो काट दीजिए उसको। देखिए 100 को हम काट सकते हैं, देखिए आप 50, देखिए 2 से 17 दूनी 24 हो गया, और 50 दूनी 100 हो गया। इतना बात आपको क्लियर समझ आ गया। अब देखिए 17 गुणे कितना 15 बटे कितना 50 हो गया, 17 लिख दिए गुणे 15 बटे 50 कर दिए। अब देखिए 17 से क्या 50 कटेगा, नहीं कटने वाला है, तो हम 15 से काट दे रहे हैं, 5 दिया है 15 और 5 9 50, इतना आया समझ में। मतलब कितना 17 गुणे 3 बटा का 10, ठीक है। अब 17 दिया 51, कितना 51 बटे में कितना 10, ये आपका क्या हुआ आंसर आ गया। यदि आप इसको और आंसर लाना चाहते हैं, इसको और लगाना चाहते हैं तो भाग कर दीजिए, इसमें आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, इस तरह से इस प्रश्न को हम लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब आगे बढ़ा रहा है इसका स्टेप। देखिए अब दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 400 का 25% का 50% कितना होगा। अभी तक आप पढ़े हैं 30 का 20% कितना होगा, 50 का 30%, 100 का इतना प्रतिशत, 500 का 30% कितना होगा, इस तरह से पढ़े हैं ना। अब देखिए क्या कर दिया, इसमें कुछ थोड़ा घुमा दिए हैं। अब क्या हो गया है इसमें 400 का 25%, फिर उसके बाद का 50% कितना होगा, इसके बारे में। अब देखिए इस तरह के सवाल हम कैसे बनाएंगे, हमारे बनाने का जो मेथड है, जो तरीका है वह कैसा है, आइए देखिए। कह रहा है क्या 400 का 25%, तो 400 का के स्थान पे क्या करना है, क्या करना है गुणा करना है, क्या करना है गुणा करना है। तो का को हटाएं तो यहाँ पे गुणा लगाएं, ठीक है। यहाँ पे 25 लिख दिए, और 25 के साथ जब परसेंटेज है तो भैया परसेंटेज को जब हम हटाएं तो नीचे हम 100 लगाएं। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई। एक बात आपसे देखिए, जब इस तरह से प्रश्न आपके परीक्षाओं में देगा, ठीक है, देगा तो 400 का 25%, 400 हम लिख लिया, का को हटाए गुणा लगाएं, ठीक है। 400 का को हटाए गुणा लगाएं, 25 यहाँ पे 25 है, परसेंटेज हटाए नीचे गुणा हटाएं, 100 लगाएं, ठीक है। अब क्या करना है, अब कह रहा है फिर यहाँ पे क्या लिया है 50 का 50%, अब यहाँ का को हटाएंगे, फिर यहाँ पे गुणा लगाएंगे, का को हटाएं यहाँ पे गुणा लगाएं, 50 है 50 लिख दिए, परसेंटेज को हटाएं नीचे 100 को लिख दिए। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गई। अब क्या करना है, देखिए यहां से जीरो को, इस जीरो को हम काट सकते हैं, ठीक है। 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ पे है, कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब 1 जीरो यहाँ पे है, 1 जीरो यहाँ पे है, कैंसिल कर दिए। अब देखिए कहीं और ऊपर जीरो बच रहा है, नहीं बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 10 है, तो 5 करने 5 और 5 दूनी 10 कट गया। अब बचा कितना हमारा 4 गुणे 4 यहाँ पर, और 25 गुणे में 1, और यहाँ पे पूरा का बटा कर दीजिए, 2 करने 2 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी मेरे भाई। देखिए अगर यदि हम यहाँ पे काटना चाहते 2 को भी हम 4 से काट सकते थे, ठीक है। यहाँ पे जो 2 है 2 से हम 4 काट सकते थे, लेकिन थोड़ा सी में भी ज्यादा आपको डिस्टर्बिंग हो जाता क्योंकि ज्यादा काट दिए हैं। अब देखिए यहाँ से हम 2 को हम काट दिए 4 से, 2 करने 2, 2 दूनी 4 कट गया।
अब कहने का मतलब ये हो गया, नीचे हमारी कोई भी संख्या नहीं बची है। यदि एक बचा है, यदि किसी संख्या के नीचे जब एक रहता है तो उस एक को हटाकर उस संख्या को हम लिख देते हैं, वही हमारा आंसर आता है। इतना बात आपको हम बताए हैं। 2 का पहाड़ा जब 25 में पढ़ेंगे तो 25 दूनी 50 होता है, तो 50 करने 50 और बटे में जब देखिए 50 हो गया, बटे में एक रहता है ना भाई, तो एक जब बटे में है तो अभी हम कहे हैं जब नीचे संख्या है ना भाई, तो उसको हम नीचे जो हमारा एक रहता है उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो उसको हम हटा दिए तो हमारा 50 यहाँ पे लिख दिए, यही हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से इन सवालों को हम बनाएंगे। एक सवाल आपके साथ हम रख देते हैं यहाँ पर, देख लीजिए इस तरह से। मान लीजिए यहाँ पर हम दे दें आपको 300 का, ठीक है, कितना 40% का 20% कितना कितना होगा। इस सवाल को आइए मेरे भाई बनाइए तो जरा। देखिए यहाँ पे आपके बीच में लिख दिया 300 का 40% का 20% कितना होगा। ठीक है, इसको बनाइए। अब देखिए इसको बनाने का भी मेथड हमारा क्या रहेगा। देखिए 300 गुणे का 40 है, 40 लिख दिए, यहाँ पे परसेंटेज हटाए नीचे 100 लिख दिए, गुणे कर दिए 20 लिख दिए, यहाँ पे परसेंटेज है 100 लिख दिए। ठीक है, देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है, यहाँ से एक कैंसिल, इसको काट दिए, यहाँ से जीरो बचा, यहाँ पे काट दिए, सब कट गया जीरो हमारा, नीचे कोई भी जीरो नहीं बचा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, बटे में कोई है नहीं है, एक लिख दिए, चलो कोई हो गया। 3 चौका 12 तो नहीं, 24, ये हमारा क्या हुआ, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम प्रश्नों को बनाएंगे। अब देखिए हमारा नीचे क्या कह रहा है, अगला नीचे हमारा क्या कह रहा है, नीचे देखिए कह रहा है क्वेश्चन तीसरा, 500 का, ठीक है, 500 गुणे 20% गुणे 15% गुणे 10%। ठीक है, इस तरह से अब इसको करेंगे क्या, सॉल्व कर दीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए 50 यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, इसमें यहाँ पे 20 में है तो गुणा करके 20% हटा दिए, नीचे 100 लगा दिए, गुणा है गुणा कर दीजिए, 15 है 15 कर दीजिए, यहाँ पे परसेंटेज हटाइए, नीचे 100 लगा दीजिए, गुणे है गुणे कर दीजिए, 10 यहाँ पे 10 कर दीजिए, परसेंटेज हटाएंगे और नीचे 100 लगाएंगे। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया है। अब करना क्या है, देखिए अब इसको जितना भी जीरो नीचे है, देखिए यहाँ से एक जीरो कैंसिल, ठीक है, यहाँ से एक जीरो निकल रहा है, इसको यहीं पे रहने दे रहे हैं, इसको निकालेंगे। ठीक है, रख दीजिए इसको, यहाँ से जीरो है काट दीजिए, यहाँ से है काट दीजिए, अभी बचा है, चलिए यहाँ से इसको काट दीजिए। ठीक है, कर गया। अब बचा कितना, 5 दूनी 10 हो गया, लिख दीजिए 5 दूनी 10, 10 गुणे 15 करने 15 बटे में क्या, यहाँ पे नहीं है कोई संख्या, तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो 100 करने 100, 100 करने 100, 100 बचा हमारा। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब जीरो से हम जीरो नहीं तो 10 से काट, 10 बचे 10 दाइन 100 कर दिए, 10 से सीधे काट देना इसको, 100 को 10 करने 10, 10 दाइन 100 हो गया। अब इसको तो 10 को 5 से काट दिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, अब बचा कितना, 3 बटे कितना 2, ये हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए यदि मान लीजिए कोई सवाल दे रहे हैं हम आपको इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पर है 600 का या हाथ का को हटा के सीधा लिख दे रहे हैं गुणा। ठीक है, गुणे 10% गुणे 20% गुणे 30% गुणे 40%। इतनी बात आपको क्लियर समझ आ गई। यदि इसका कुछ किसके बराबर होगा तो इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, अभी के बीच में देखिए सॉल्व कर दे रहे हैं इसको हम। 600 गुणे 10% हटाइए, नीचे 100 लगाइए, गुणा 20% हटाइए, नीचे 100 लगाइए, गुणे 30 है 30 कर दीजिए, परसेंटेज हटाइए, नीचे 100 लगाइए, गुणे 40% हटाइए, नीचे 100 लगाएंगे। इतना बात आपको मेरे भाई समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आप लोग शुरू से जो भी पढ़ाए हैं, जो भी समझाए हैं आपको, यदि आप समझे होंगे, इस सवाल को करने में जरा सा आप देरी नहीं करेंगे। ठीक है, तुरंत लगा लेंगे इसको, जरा सा भी सेकंड नहीं देरी होगा इस तरह से सवालों को सॉल्व करने के लिए। देखिए अब करना क्या है, पूरा जीरो जितना भी ऊपर पहले जीरो दिख रहा है उसको पूरा काट दीजिए। पहले करना क्या है, जीरो को पूरा काटना है, ऐसे निकाल दीजिए इसको, 1 0 1 0 1 0 1 0 कटा।
अब यहाँ पे एक जीरो है, इसको इसको काट दीजिए, इससे यह काट दीजिए, कट गया, इधर कोई जीरो बचा नहीं है। अब यहाँ से इसको निपटा दीजिए, काट दिया इसको। अब जीरो से जीरो काट दीजिए, ठीक है, कट गया। अब देखिए ऊपर कहीं जीरो बचा है, नहीं बचा है, नीचे पर बचा है। अब देखना क्या है, हटा, पहले हम अंकों को लिख दे रहे जो बचा है, क्योंकि इसमें भी ज्यादा काट देंगे ना तो समझ नहीं पाएंगे आप लोग। तो 6 हो गया, एक बचा है, 6 करने 6 कर दे रहे हैं सीधे, गुणे में यहाँ पे 2 है 2 कर दिए, गुणे में 3 और गुणे में 4, बटा का 1 करने 1, मतलब 100 बचा है, ठीक है, 100 हो गया। अब देखिए आप 100 को काट सकते हैं, देखिए यहां से 50, 4 करने 4 हो गया, 25 चौका 100, सॉरी 25 लिखेंगे यहाँ पे, 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे 2 छक 12, 12 तिया 36 बटे 25। अब यहाँ पे कट सकता है कोई संख्या, नहीं कटेगा। देखिए 6 दूनी 12, 12 तिया 36 बटे 25, यही आपका क्या हुआ, आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप प्रश्न को, इस तरह का प्रश्न आपके पेपर में दे रहा है तो हम इस प्रश्न को इस तरह से बनाएंगे। आई बात समझ में भाई? यदि आपको इस तरह के सवालों को पढ़ना है दोस्तों, तो आप लोग हमारे YouTube चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस पे आप लोग बने रहिए और आप लोग रोजाना इस तरह के वीडियो को आप लोग पाइए और आप लोग पढ़ते रहिए। दोस्तों यदि आपको हमारा पढ़ाने का जो तरीका है, जो मेथड है, यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करते रहिए और साथ में हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।